औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो ये लेसन है 3 कलर्स ऑफ रेनबो। ये है पेज नंबर 92 आप निकालेंगे। इसमें है Colors of Rainbow is a Dogri short story. It is about the couple who engaged in small quarrels and arguments. Finally, this things settle at a lawful and joyful note. तो ये थी यानी डोगरी जबान में लिखा गया एक मुख्तसर अफसाना है। ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है जिनमें छोटे मोटे झगड़े और बस मुबासे होते रहते हैं। आखिर में झगड़े प्यार भरे एक लुत्फ अंदोज ढंग से अंजाम पाते हैं। तो द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड यानी बारिश अभी रुकी ही थी। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो में खिड़की से बाहर झांक रहा था। ओकेजनली ए ड्रॉप ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द awning ऑफ द विंडो यानी रह रहकर पानी की एक बूंद खिड़की के ऊपर लगे तरपाल से गिर जाती। दी क्लाउड्स हैड क्लियर्ड बादल यानी छिट गए थे। एंड दी सन हैड आल्सो कम आउट और यानी बादल हट गए थे और सूरज भी निकल आया था। When the sun shines immediately after a rain falls, it looks very pleasant. जब बारिश के बाद फौरन बाद सूरज चमकने लगता है तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। It looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought, just outside the window where some chilies plant. मैं अपने ही ख्यालों में मगन फितरत की खूबसूरती पर गौर कर रहा था। खिड़की के बाहर कुछ मर्चों के पौधे थे। They had grown quite tall and were sporting red chilies. यानी खिड़की के बाहर कुछ मर्चों के पौधे जो थे वो काफी लंबे उग आए थे। ड्रॉप ऑफ वाटर और क्या थे और उन पर लाल मिर्चें लगी हुई थी। ड्रॉप ऑफ वाटर वेयर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स। ऑल माय अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें टपक रही थी और पौधों के ऊपर से फिसल कर नीचे जा रही थी। मेरा सारा ध्यान बारिश की बूंदों पर ही मरकूज था। A light breeze was blowing outside यानी बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot यानी चारपाई के ऊपर बैठे बैठे ही मैंने जिस्म के गिर्द बिस्तर की चादर कसकर लपेट ली। The kids were at play बच्चे खेलते खेलते कभी यानी गोइंग आउट एंड कमिंग इन कभी बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ रहे थे। दे वेर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइस बट आई वॉज मोर लॉस्ट oblivious to it वो बहुत शोर कर रहे थे लेकिन मैं इस तरफ से लगभग बेखबर ही था। तो the chili plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them यानी मिर्च के पौधे हवा में नाच रहे थे और उन पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। Small patches of clouds were moving to and fro in the sky यानी बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आसमान में इधर उधर आ जा रहे थे। Sometimes they covered the sun and it became cloudy and sometimes the sun came out यानी कई बार वो सूरज को ढक लेते और अंधेरा सा हो जाता और कई बार सूरज बादलों से बिल्कुल आता। पापा जी देखो
See the swing of Gudda Guddi, Munni was saying, clinging to me. यानी देखो गुड्डा गुड्डी का झूला मुझसे चिपकी हुई मुन्नी कह रही थी। Where is it? वो यानी where is it? I asked. There up in the sky, multicolored, replied मुन्नी। यानी कहाँ है बेटी, मैंने पूछा। वो वहां आसमान में रंग बिरंगा, मुन्नी ने जवाब दिया। Is that the swing of Gudda Guddi? क्या वो गुड्डा गुड्डी का झूला है? I asked. मैंने पूछा। She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it? If not theirs, who told you? Grandma told. यानी उसने दोबारा पूछा लेकिन कदरे नाराजगी वाले सुर में, अगर ये उनका नहीं है तो ये किनका है, तुम्हें किसने बताया? अब ग्रैंडमा टोल्ड क्या? अस, दादी माँ ने हमें बताया। I see, then it must be so, I said looking at the rainbow in the sky. अच्छा, क्या कहा? अच्छा, फिर तो ऐसा ही होगा, मैं बोला आसमान में कोस व कज़ा को देखते हुए। पापा जी, I too want a swing. पापा जी, मुझे भी एक झूला चाहिए। You can have this one. तुम इससे ही रख लो। I tried to put her off. मैंने उसे टालते हुए कहा। This doesn't help. Why should I take something that is not time? इससे काम नहीं चलेगा। मैं वो चीज क्यों दूं जो कि मेरी नहीं है। I began wondering how wise the little one was. मैं हैरान हो गया कि छोटी बच्ची कितनी समझदार थी। Munni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. यानी मैं हैरान हो गया कि छोटी बच्ची कितनी समझदार थी। मुन्नी उसके बाद कई चीजों के बारे में बात करती रही, लेकिन मैं उन सब पर ध्यान नहीं दे सका। मैं अपने ही ख्यालों में मगन था। She left me after a while and went out to play with her brother and sister. कुछ देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया और अपने भाई और बहनों के साथ खेलने बाहर चली गई। I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of a Gudda Guddi and occurred when the sun came out immediately after the rain. मैं सोच रहा था मेरी दादी भी बताया करती थी कि ये गुड्डा गुड्डी का झूला था और ये तब नजर आता है जब बारिश के फौरन बाद सूरज निकल आता है। 7 colored यानी 7 सतरंगी जिसको कहते हैं 7 रंग। Splendiferous and lovely, and I thought I could become a Gudda and away on the swing, and my grandmother would tell me, you are a Gudda, all right, and when your Guddi comes, when you will sway on this swing together. तो यानी शानदार और दिलकश, और मैंने सोचा कि काश मैं गुड्डा बन जाता और झूले पर झूलता और मेरी दादी मुझसे कहती, तुम एक गुड्डे हो समझे, और जब तुम्हारी गुड्डी आ जाएगी तो तुम दोनों इस झूले पर झूलना। तो ये था यदि कलर्स ऑफ रेनबो जो रीडिंग का सिलसिला हमने शुरू किया। आज के लिए काफ़ी है, यहाँ से आगे हम दूसरी क्लास में रीड करेंगे।